नमस्कार एवरीवन। मैं किसी कारणवश बिहार के चुनाव के अगले दिन वीडियो नहीं बना पाया, बट कई सारी चीज़ें आ रही थी। मैंने कहा एक बार ही बनाएंगे, लेकिन अब की बार बहुत लंबी नहीं, 30 मिनट की नहीं, छोटी वीडियो, टॉपिक सारे कवर करेंगे। तो बिहार में चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट ऐसा आया कि जो एमवाय समीकरण, जातिवाद की राजनीति, हिंदुओं को आपस में विभाजित करना और अपने आप को मतलब अलग लेवल पे ला के खड़ा करना, अपने ही घर को तोड़ के अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करना, ये सारे सब कुछ करने के जो लोग थे, उन्होंने मुंह की खाई है। बिहार की हालत में आप ये समझिए कि 202 सीटें आपको एनडीए को मिली। उसके बाद जो बची कुछ सीटों में एलओपी तक नहीं बन पाई आरजेडी, क्योंकि 25 सीटें मिनिमम चाहिए, तो इनको 24 मिली। 5 सीटें जीते एआईएमआईएम, और 6 भी जीत जाते, वो क्वेश्चन में हार गए। तो ओवीसी जी ने ये दिखा दिया कांग्रेस को उनकी भत पिटवा करके कि कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी पार्टी एआईएमआईएम है इस टाइम बिहार में। इस बात ने ये भी दिखा दिया कि जो ये अपनी मोनोपोली समझते हैं यादव वोट पे, मुस्लिम वोट पे, और लोगों को छिन भिन करने की कोशिश करते हैं उनकी जाति के आधार पर, उसकी जो पॉलिटिक्स है उसका एक तरीके से अंत हुआ है। 66.9 67% के अराउंड वोटिंग हुई, जो कि अपने आप में बहुत ही अलग मतलब एकदम अलग जगह खड़ी होती है। आज तक इससे ज़्यादा वोटिंग हुई नहीं थी बिहार में। और जो महिला और पुरुषों की वोटिंग में अनुपात जो डिफरेंस था वो 9 से 10% का था। मतलब बिहार में महिलाएं ज़्यादा वोट करी हैं, और जब जहाँ पर भी महिलाएं ज़्यादा वोट करेंगी तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए मामला बहुत ईजी हो जाता है। बिहार की महिलाएं अपना जीविका दीदी के उस पे वोट करती हैं, जो उनको पैसे मिले अपना कारोबार शुरू करने के, आगे बढ़ने। बाकी पार्टीज़ में और भाजपा में डिफरेंस ये है कि बाकी पार्टीज़ आपको पैसे देती हैं और भूल जाती हैं उनको, वो ये नहीं कहती कि आप इससे कुछ, बस पैसे दे दिए, फ्री बीज दे दी। भाजपा कहते हैं कि, और उसके घटक दल जो भी ये पॉलिसीज़ लेके आते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको कमाना सीखा के लिए पैसे देंगे कि आप कमाइए, उसको बिजनेस में लगाइए। क्योंकि आप फ्री में कितना ही दे दीजिए, उससे आप किसी को लाइफ टाइम संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी को कमाना सिखा दिया तो फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखता। तो सिंपल सी बात थी कि आपने किसी के हाथ में पैसे देने की जगह उसको कहा कि भाई ये पैसे भी मिलेंगे और साथ में ये काम भी कर तो और मिलेंगे। तो उसको एक अप्रोच मिली कि उसको डेवलपमेंट और आगे ग्रोथ की सिनेरियोज दिखते हैं, तो उससे काफ़ी काम हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट बात ये थी कि महागठबंधन की भथपट गई, जेडीयू और बीजेपी ने मिलके, साथ में लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलके समा एकदम तेज बहान दिया। 19 सीटें तो लोक जनशक्ति पार्टी की आई हैं, विचारों को तो 29 ही मिली थी सीटें, उसमें विचार दो जेडीयू और 2 बीजेपी के थे। अगर वो कहीं 29 में से अगर अपना 25 ठोक देते तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। आरजेडी अब मुंह दिखाने लायक तो वैसे भी नहीं बची है। और इस पूरे चुनाव में 2 चीज़ें बेकार रही, जो शायद अगर ये और हो जाता तो मामला और सेटेड हो जाता। पहली चीज़ कि तेजस्वी यादव जीत गए, जो कि हमने सोचा था कि जो बीच में रुझान दिखे थे कि उसमें वो पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव हार जाते और तेज प्रताप यादव जीत जाते। तेज प्रताप यादव ने महुआ से बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। उन्होंने आरजेडी से जो प्रत्याशी था वो उस पर उसके वोट कटे, वो हारे। उन्होंने सीधा क्या बोला, मैं बेशक से हार गया लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है। जो उनके लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो बिहार को पीछे धकेलना चाहते हैं, वो बंदा भाई इस आरजेडी परिवार के अंदर
ये हिरण्यकश्यप टाइप के एकदम सारे करप्ट और सारी चीज़ें करप्शन में और बाकी ना जाने किन किन चीज़ों में जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं, जो कि अभी भी मतलब ओपन एंड शट केसेस हैं कि कभी भी जेल जाना पड़ सकता है आधे से ज़्यादा परिवार को। उसमें वो बंदा बिल्कुल अलग से, जिस पे कोई दाग नहीं है, ऐसे अलग पंक्ति में खड़ा होता है। और अब अगली बात तो उसने क्या ही रखी कि भाई अब हम कृष्ण जी के भक्त हैं और उस पर फिर कुछ है जो आएगा वो वही देखेंगे। ये कई सारे सिनेरियोज हैं जो कि उनको अलग खड़ा करते हैं पूरे आरजेडी परिवार में। उन्हें बहुत दुख भी हुआ है बीच में जो घटनाएं हुई। अब आरजेडी के परिवार में जूतम प्रचार हो गई है। रोहिणी आचार्य कह रही कि मेरे को मारा गया, और मारा किसने? तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठे हैं। सवाल तो और बहुत उठेंगे। मुद्दे की बात यह है, आरजेडी खत्म हो गई है। अब बिहार ने उनको एकदम नकार दिया है। अगर तेज प्रताप यादव जीत जाते तो और मतलब लास्ट नेल इन कॉफिन हो जाता, और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का काम खत्म, तेज प्रताप यादव को एक पोस्ट मिलता। लेकिन ठीक है, पहला चुनाव है, आगे चल के उम्मीद है कि अगले चुनाव में वो बेहतर परफॉर्म करें। और जो बंदा अच्छा है भाई अच्छा बोलना चाहिए, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। दूसरी तरफ 202 सीटें, 101 सीटों में से 89 जीती बीजेपी ने। दूसरी तरफ 101 सीटों में से 85 जीती जेडीयू ने। जेडीयू 40 सीटें जो बंदा जीत के कभी मुख्यमंत्री को उससे नहीं हटा, 85 जीतने के बाद तो उसको रौला ये लग रहेगा। 19 सीटें आपकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जीती, और एक दौर उनके घटक दल ने जीत के, तो 202 सीटें उनको मिली हैं। 90% से ऊपर सीटें उनके पास हैं, और बाकी फिर हाहाकार है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। मज़ा तभी आता है जब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो। अब ये रही बात आपके बिहार की। अब इसमें कांग्रेस और उस पर भी आपस में लालचन लग रहे हैं। समीक्षा बैठकों की जगह वहाँ पे एकदम आतंक का माहौल है। ये सब देखने लायक बढ़िया है। इसको आप आराम से अपना चाय बिस्किट लीजिए, अपना रिक्लाइन की तरह पीछे आराम से लगिए और फिर आराम से देखिए। सही कॉमेडी सीन चल रहे हैं। अब दूसरी तरफ नीतीश बाबू तैयार हैं, वो अब रेजिग्नेशन देंगे, तो 10वीं बार शपथ लेंगे, और फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री वापस बन जाएंगे। इसमें किसी को कोई अगर डाउट है तो फिर वो अपना आंकलन जो है वो गलत कर रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है बिहार में, और वो एकदम सॉर्टेड चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, वही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इसके बाद बात आती है जो कि बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर। भाई हम भी डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन जो धरपकड़ हो रही है अल्फला यूनिवर्सिटी के उधर और पूरे क्या कहते हैं यूपी में, पूरे हरियाणा में, हर जगह पे, तो वो सीधा बताती है कि मामला काफ़ी तेज माहौल पे चला है। अब देखने की बात यह है कि कहाँ से कहाँ तक ये बात आगे बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से सिंपल सी बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5-6 डॉक्टर पकड़े गए हैं, रायसेन की एक लैब पकड़ी गई है, क्या कहते हैं आपका गुजरात साइड में। शुरुआत सारी जानकारी मिलनी शुरू हुई थी आपकी जम्मू कश्मीर से, फिर वो बात निकल के गई फरीदाबाद, वहाँ पे पकड़ा गया, वहाँ से फिर सहारनपुर से लेके लखनऊ तक तेज मिले। जैश ए मोहम्मद का इसमें कनेक्शन मिला, एक फीमेल डॉक्टर मिली। ये सारा आपको पता है, सबने आजकल बता ही दिया। मेन बात क्या निकल के आई है कि धरपकड़ चल रही है बहुत बड़े लेवल पे, और सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स जो इससे सम्मिलित लग रहे हैं उनको ढूंढा जा रहा है, चाहे वो यूपी में हो। यूपी में भी शायद अराउंड 200 लोगों का आया है कि उनको ढूंढा जा रहा है, और सैकड़ों का ही मामला उससे निकल के आया। अब इस पूरे बीच में बात आ रही है लोगों की अल्फला यूनिवर्सिटी का क्या किया जाए। भाई जिसने वो यूनिवर्सिटी बनाई है वो करप्शन फ्रॉडरी के चार्जेस में जेल जा चुका है। उसका यूनिवर्सिटी का पूरा जो ट्रस्ट है वो उसके परिवार के नाम पे है। ये यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जैसी जगह पर 70
प्लस एकड़ की एरिया कैसे अलॉटमेंट हो गई उस बंदे को जिसपे जो जेल गया, जिसपे फ्रॉडरी के चार्जेस से। कांग्रेस राज में हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ था ये सारा सब कुछ। भाई दूसरी चीज ये कि ऐसी क्या बात है कि उस एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे मतलब कश्मीर वश्मीर हर जगह से मेजोरिटी मतलब देखिए जो मेजोरिटी केसेस आए हैं उससे निकल के आ रहे हैं। अब जब फरार होने की बात हुई है तो दर्जनों के हिसाब से वहाँ लोग गायब हैं, धरपकड़ करनी पड़ रही है उनकी। अगर आप गलत नहीं हो तो आप सीधा सीधा आगे आ सकते हैं, अगर आप गलत हो तभी तो आप भाग रहे हो। और मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, जो बंदा लोगों को बच्चों को बाहर से करनी पड़ती है बिकॉज सारी बात ठीक है, हर कोई यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर पाता, सबको अपना भविष्य बनाने का हक है। लेकिन भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद कुछ और कंट्रीज जिनका बेसिक पढ़ाई लिखाई का स्ट्रक्चर भी हमसे बेकार है, हम वहां के लोगों को वहां से अलाउ कर दे रहे हैं। बताओ कि वहां से कराओ कहीं से। अरे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगहों से भी ढूंढा जा रहा है कि यहाँ से तो कोई पढ़ के नहीं आ रखा है डॉक्टर। पाकिस्तान में पैरासीटामोल नहीं मिल रही है और वहां से लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, बांग्लादेश से डॉक्टरी कर रहे हैं। बताओ, इसमें चाइना का भी बीच में नाम आ रहा है कि चाइना से भी जो डॉक्टर्स ने की है उनके साथ भी बातचीत की जा सकती है। पर ये सारी चीजें तो देखो इंटेलिजेंस की है, पुलिस की है, आर्मी की, ये तो होता है। लेकिन सबसे मेन बात है कि अगर नाम आ रहा है और इतने बड़े लेवल पे लोग पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद श्रीनगर में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर, उसको रख के वो लोग कह रहे हैं कि पहले लोग यहाँ से सामान पकड़ा गया, फिर फरीदाबाद से उसको लेके गया जाया गया कश्मीर में वहां पे उसको हैंडलिंग के टाइम वो फटा। महाराज जी, जो ये फटा है ये सोडियम बेस्ड है, और किसी को ना पता हो तो सोडियम बेस्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं प्योर सोडियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और वो एकदम हाथ जहाँ आप रख दोगे वो वहीं पे जलना शुरू हो जाएगा, वेपोरेट होता है। उस फॉर्म की चीज को अगर आप डब्बे में बंद करोगे, डब्बा खोलोगे, फ्रिक्शन होगा, उसमें फट जाता है वो। और आप कह रहे हो धक्का लगे उसमें फट जाए वो, ऐसा सब्सटेंस फरीदाबाद में मिला। और सब कुछ छोड़ के 5 स्टेट पार करके 1000 किलोमीटर से ऊपर का सफर करके आप उसको कोई वहां लेके जाएगा। जब तक सही से रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस ना हो, मैं आग्रह करूंगा सारे मीडिया हाउसेस से, भाई ज्ञान के और क्लिक बेट के चक्कर में फालतू की नैरेटिव्स ना फैलाएं। लोगों के बीच में अफरा तफरी कॉज होती है। और कोई ये कहना चाहता है कि भाई कश्मीर का नाम बार बार, कश्मीर का नाम आएगा भाई, जहां से शुरुआत हुई है वहां से का नाम तो आएगा ही। दर्जन भर OGWs पकड़े जा रहे हैं, ड्रोन तक का मामला आ गया कि ड्रोन ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हुए हैं। बीच में प्रोक्योरमेंट के अलग अलग लिंक्स निकल के आ रहे हैं, मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन हो रहा है। 2 साल के टाइम से बताया था, 2 साल से ऑपरेशन एकदम शक्ल देने की कोशिश की गई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि किसी का नाम लेने में और किसी के बारे में बोलने में गलत है, तो मैं सीधी बात कहता हूँ कि एजुकेशन डजंट मीन कि आप टेररिस्ट नहीं बन सकते। आपकी परवरिश में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आप मदरसा छाप अपने बच्चों को बनाते जाइए, वहाँ पे वो रेडिकलाइज होंगे होंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आने वो यही रहेंगे। रूट कॉज आता है मदरसा एजुकेशन इस सारे के सारे सिनेरियो में, दैट विल लीड टू रेडिकलाइजेशन। उसके बाद आप उनको कोई भी पढ़ाई करा दीजिए, कोई बुक्स पढ़ा दीजिए, कोई लिविंग स्टैंडर्ड दे दीजिए, लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड जिहादी मानसिकता रहती है तो रेडिकलाइजेशन होता है। और मैं तो सीधी बात कहता हूँ भाई, जो चीज खुले में है उसको खुले में बोलना में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और किसी को बुरा लगता रहे, जो बात सच है उसको बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब तक शांत रहेंगे? इतने सालों से शांत होकर मिला क्या है? मोर पावर टू अवर फोर्सेस, आखिरी बंदा तक पकड़ा जाए और सबको एक ही सजा मिले। जो जो सही में पकड़ा जाए, जो इसमें इन्वॉल्व है, कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत टैक्स पेयर का पैसा जाता है इनको फ्री की बिरयानी खिलाने में, जेलों में बंद करने में। जो पकड़ा जाए फास्ट ट्रैक पे इसको लीजिए, कोई बेलिंग नहीं, कोई
छोड़ना तो है ही नहीं, और इनको इनके फाइनल अंजाम तक पहुंचाया जाए। फांसी की सजा से नीचे कुछ डिजर्व नहीं करते। जो हमारे देश पर अटैक करेगा, जो हमारे शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, कोई मतलब नहीं है फिर वो क्या कर रहा था, क्या था, क्या नहीं था। इफ़ यू आर अ टेररिस्ट, यू आर ट्राइंग टू कॉज हार्म टू जनरल पब्लिक, आप हारमोनी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो मान लिया कि भाई हम जो होना है वो ऊपर ही मिलना है, इस जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, मौत के बाद ही असल जिंदगी शुरू होती है, और आखिरत आपको चाहिए तो आखिरत तक पहुंचाए नहीं। गुस्सा की बात नहीं है इसमें, लेकिन बात यह है कि जो सच है उसको सच की तरह बोलना सीखिए। ऐसे करके शुगर कोटिंग करके चीज़ें बोलते रहेंगे तो आपका ही नुकसान है। बाकी आप जो इस बारे में सोचते हैं वो उसको कमेंट में डालिए। आपको और किन चीज़ों के बारे में जानना है उसके बारे में इस पर डालिए, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, इंटरनल पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, एक फाइनेंस छोड़ के बाकी जो आप करंट अफेयर्स में जैसे जानने की कोशिश चाहते हैं, जो आप उत्सुकता है, वो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, हम उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।